खबर आगरा से आ रही है, जहां फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट गिरोह का भंडाफोड़ 50 करोड़ की ठगी। साइबर क्राइम ने अजय उर्फ टीपू को दबोचा। 1 लाख पर 7 लाख का लालच। आगरा में 1500 लोगों को ठगने वाले निवेश गिरोह का खुलासा। फर्जी वेबसाइट, फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी कंपनी, करोड़ों की धोखाधड़ी में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होटल सेमिनारों में रचा जाता था ठगी का जाल। विदेश घुमाने का लालच देकर महिलाओं को बनाया शिकार। साइबर पुलिस का एक्शन। अलीगढ़ निवासी अजय उर्फ टीपू गिरफ्तार। गिरोह के नरेंद्र, शुभम, विनय, गोपाल फरार। ठगी के तनाव में गई जान। करोड़ों की धोखाधड़ी में एक पीड़ित महिला ने की खुदकुशी। आगरा में 1500 लोगों को चैन सिस्टम से जोड़ा। 50 करोड़ उड़ाने वाले हाई प्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। मैंने अपने जीवन के 3 साल चाहे पैसा आए चाहे नहीं। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, ये बताइए कि आज साइबर फ्रॉड पकड़े गए हैं, आपका भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, लगभग कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था और क्या कुछ आपसे बोला गया? मेरा 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। मुझसे बोला गया था जैसे कॉइन है और इसकी जो रेट है 20 से 21 हो जाएगी, आगे ही जाएगी, पर 19 कभी नहीं होगी। क्या परिवार के लोगों को बताया था या आपने अपने स्तर से ही इसको किया था? क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करते थे। हस्बैंड और मैं दोनों मिलके काम करते थे। मेरा एक प्लॉट गया है, इसमें लॉटरी भी गई है और कुछ दीदियों से उधार लेके डबल के नाम से लगा हुआ है पैसा। कितना समय हो गया होगा आपको इसमें जुड़े हुए? 1 साल। 1 साल। जैसे ही उनका 20 महीना पूरा हुआ, 20 महीने में जैसे पैसा आने को था वैसे ही बंद हो गया। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में वर्ष 2024 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो विक्टिम थे उनके द्वारा बताया गया था कि आगरा के काफी लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम साइबर अपराधियों द्वारा ली गई, इन्वेस्ट कराई गई, और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन लोगों ने टाल मटोल करते हुए वो वहां से चले गए। उसी क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर थाना साइबर क्राइम ने इसमें जांच की। उसी के अंतर्गत जो इसका एक मुख्य आरोपी है, जो कि पूरा मोडस ऑपरेंडी जिसका था, जो ये गैंग चलाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि अलीगढ़ का निवासी है। और इससे पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का 6 लोगों का ये गैंग है, जिसमें कि ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहलाते थे, फुसलाते थे, उन्हें शपथ दिलाते थे और उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो अपने साथ और लोगों को भी जोड़ें। और इसी क्रम में कुछ लोगों को वो इनिशियली कुछ मुनाफा भी देते थे ताकि बाकी लोगों का विश्वास जीता जा सके, और जब वो अच्छा खासा अमाउंट एक बार कलेक्ट कर लेते थे, फिर वो वहां से अपना बिजनेस शिफ्ट कहीं दूसरी जगह कर लेते थे। इन्होंने बताया है कि ये अभी 50 करोड़ के आसपास का पिछले 5-6 वर्षों में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं और इसमें हजारों लोगों को इन्होंने ठगा। यूएस की करेंसी के नाम पर इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, इन्होंने एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे एएसटी कॉइन के नाम से इन्होंने बनाया था, और इसका नाम एक यूएस की ही मिलती जुलती करेंसी है जिससे लिया गया था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। जब हम लोगों ने उसके जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो साइट थी वो कहाँ से होस्ट हो रही थी और अन्य बिंदुओं पर जांच की, तब हमें पता चला, तभी हम इस जो अपराधी हैं इस तक पहुंचे, और अब पूछताछ में बाकी चीजें भी निकल कर आए हैं कि इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था। 2024 में तो सर मुकदमा लिखा गया था, क्या इससे पहले भी ये लोग इस काम के लिए सक्रिय थे? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोरोना के बाद से ही इस फील्ड में थे, और आपको मैंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई हैं जिसमें कि ये लोगों को शपथ दिलाते थे कि 3 साल तक मैं पूरे तन मन के साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ा रहूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो फ्रॉड होने के बाद भी कई वर्षों तक कई बार लोग चुप रहते थे कि शायद उनका पैसा वापस मिल जाए, और जब काफी समय बाद तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तभी पुलिस को अप्रोच करते थे। तो जिन लोगों के साथ 2024 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उन लोगों के साथ फ्रॉड ये वर्ष 2022-23 से उनके साथ में फ्रॉड चला। सर टोटल कितने लोग शामिल है इसमें सर फ्रॉड करने वाले? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि मुख्यतः इसमें 6 लोग हैं। उसमें कुछ टेक्निकल पर्सन हैं जो कि फेक वेबसाइट्स बनाना, और बाकी इनके बाकी लोग हैं जो जिनका बेसिकली ये आइडिया रहता है कि किस शहर में जाए, किन लोगों को जोड़ा जाए। और जो अभी हमने पकड़ा है, ये मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है जो कि शुरू से इस गैंग का पार्ट है और जिसका इस पूरे ही षड्यंत्र में अहम रोल है।